कुछ दिनों पहले तक सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत लोग सिर्फ एक सोशल मीडिया फिनोमेना मान रहे थे, लेकिन अब मामला सोशल मीडिया पोस्ट और वायरल हैशटैग से आगे निकलता दिख रहा है। सीजेपी ने अपने आधिकारिक चेहरे घोषित कर दिए हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर ली है, देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और इस पूरे अभियान को समर्थन देने के लिए सोनम वांगचुक जैसे बड़े नाम भी सामने आ गए हैं। तो आखिर सीजेपी में चल क्या रहा है? 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ? किन 3 लोगों को संगठन का नया चेहरा बनाया गया? 6 जून को होने वाले प्रदर्शन की तैयारी कितनी बड़ी है? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब एक ऑनलाइन कैंपेन से आगे बढ़कर देश के युवाओं की एक संगठित आवाज बनने की कोशिश कर रही है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। पिछले कुछ दिनों में सीजेपी ने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उसे सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर जमीन पर अपनी मौजूदगी साबित करनी पड़ती है, और फिलहाल सीजेपी ठीक उसी दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। एक तरफ संगठन अपने ढांचे को औपचारिक रूप दे रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है, और इसी वजह से अब ये बहस भी तेज हो गई है कि क्या सीजेपी सिर्फ एक वायरल इंटरनेट कैंपेन है या फिर एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो आने वाले समय में राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सीजेपी में इस समय चल क्या रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद को मुख्य रूप से युवाओं, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के मुद्दों से जोड़कर पेश किया है। नीट विवाद हो, पेपर लीक के आरोप हो, भर्ती परीक्षाओं में देरी हो या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ती नाराजगी, सीजेपी लगातार इन मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाती रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में संगठन ने जो कदम उठाए हैं उनसे साफ दिखाई देता है कि वो सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी तक सीमित नहीं रहना चाहता। दरअसल अब सीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि 3 जून को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले जानते हैं कि आखिर 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सबसे बड़ी घोषणा थी संगठन के 3 आधिकारिक स्पीकर्स की नियुक्ति। पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट कॉकरोच इज बैक पर की गई घोषणा के मुताबिक अब ये तीनों चेहरे संगठन की तरफ से मीडिया और जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ नए चेहरों की घोषणा तक सीमित नहीं था। इस दौरान सीजेपी ने एक बार फिर साफ किया कि वो खुद को किसी राजनीतिक दल का विस्तार नहीं मानती। संगठन का कहना था कि उसकी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के लिए है, खासकर शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर। ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कोई भी मूवमेंट हो। आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि सीजेपी अब सिर्फ एक सोशल मीडिया अभियान नहीं बने रहना चाहती, बल्कि एक ऐसा मंच बनना चाहती है जो देश भर के युवाओं की चिंताओं और मांगों को व्यवस्थित तरीके से सामने रख सके। शायद यही वजह है कि संगठन ने पहली बार अपनी आधिकारिक नेतृत्व टीम के कुछ चेहरे सार्वजनिक किए। इनमें सबसे पहला नाम है सौरभ दास का। सौरभ दास एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में वो कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए चर्चा में रहे हैं। सीजेपी ने उन्हें अपना मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है, यानी मीडिया के सामने संगठन का पक्ष रखने और आधिकारिक तौर पर उसकी बात को प्रस्तुत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी ने मुख्य प्रवक्ता के तौर पर किसी छात्र नेता, किसी एक्टिविस्ट या किसी राजनीतिक चेहरे के बजाय एक पत्रकार को चुना है। समर्थकों का मानना है कि इससे संगठन को अपनी बात तथ्यों और शोध के आधार पर रखने में मदद मिलेगी, जबकि आलोचक इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। सौरभ दास के बाद दूसरा नाम है विजेता दहिया। विजेता दहिया खुद को एक राजनीतिक शोधकर्ता, लेखक और फिल्म मेकर के तौर पर पेश करते हैं। सार्वजनिक नीति, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर उनकी रुचि लंबे समय से रही है। सीजेपी का मानना है कि युवाओं और व्यापक समाज के बीच संवाद बनाने की उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। विजेता दहिया की नियुक्ति इसलिए भी ध्यान खींचती है क्योंकि उनका प्रोफाइल पारंपरिक राजनीति से अलग दिखाई देता है। एक तरफ वो शोध और लेखन से जुड़े रहे हैं तो दूसरी तरफ फिल्म मेकिंग के जरिए सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर काम करते रहे हैं। तीसरा नाम है आशुतोष रांका। आशुतोष रांका IIT कानपुर के पूर्व छात्र है।
और वैश्विक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्सी में भी काम कर चुके हैं। यानी उनका बैकग्राउंड पत्रकारिता या एक्टिविज्म से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़ा रहा है। सीजेपी अब सिर्फ राजनीतिक विमर्श तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि नीति, प्रशासन और संस्थागत सुधार जैसे विषयों पर भी अपनी बात रखना चाहती है। अगर इन 3 नामों को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक पत्रकार, एक राजनीतिक शोधकर्ता और फिल्म मेकर और एक IITian कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। यानी सीजेपी ने जानबूझकर अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को सामने लाने की कोशिश की है और शायद इसी वजह से इन नियुक्तियों को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि सीजेपी की अगली रणनीति के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन इन 3 चेहरों की घोषणा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इकलौती बड़ी खबर नहीं थी, क्योंकि इसी दौरान सीजेपी ने अपना अगला कदम भी साफ कर दिया है और वो है 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन। संगठन का कहना है कि ये प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। सीजेपी का आरोप है कि पिछले कुछ सालों में प्रतियोगी परीक्षा, भर्ती प्रक्रियाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं, लेकिन जवाबदेही तय नहीं की गई। इसी वजह से संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। अब ये मांग पूरी होगी या नहीं, ये अलग सवाल है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मांग ने सीजेपी को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है। दरअसल किसी भी आंदोलन की वास्तविक ताकत सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देती है। लाखों व्यूज, हैशटैग्स और फॉलोअर्स अपनी जगह है, लेकिन किसी भी अभियान की असली परीक्षा तब होती है जब लोगों से कहा जाए कि वो घर से निकलकर किसी मुद्दे के लिए सड़क पर खड़े हों। और शायद इसी वजह से 6 जून का प्रदर्शन सीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। इस प्रदर्शन को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने घोषणा की है कि वो अमेरिका से भारत लौट रहे हैं और 6 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उन्हें संभावित कार्रवाई या गिरफ्तारी की आशंका के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत आकर प्रदर्शन में शामिल होंगे क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है। अभिजीत दिप्के का भारत लौटना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई महीनों से सीजेपी का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के जरिए संचालित होता दिखाई देता था। ऐसे में संस्थापक का खुद प्रदर्शन में मौजूद रहना संगठन के समर्थकों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। लेकिन शायद इससे भी बड़ी खबर थी सोनम वांगचुक का इस आंदोलन में साथ खड़े होना। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने खुलकर सीजेपी के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री 5 जून तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो 6 जून को जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होंगे। वांगचुक का कहना है कि ये मुद्दा किसी एक परीक्षा, किसी एक भर्ती या किसी एक विवाद तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार ये सवाल जवाबदेही का है। अगर लाखों छात्रों और युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने वाले मुद्दे बार बार सामने आते हैं तो उन पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। सोनम वांगचुक का समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उनकी पहचान किसी राजनीतिक दल के नेता के रूप में नहीं बल्कि शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में है। ऐसे में उनका समर्थन सीजेपी को एक अलग तरह की वैलिडिटी और विजिबिलिटी देता है। हालांकि जहां एक तरफ सीजेपी को समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे आंदोलन को लेकर सवाल और आलोचनाएं भी सामने आ रही है। कुछ राजनीतिक नेताओं और टिप्पणीकारों का कहना है कि अगर कोई संगठन राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहा है, सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे की मांग कर रहा है और राजनीतिक बहस को प्रभावित करने की बात कर रहा है तो उसे पूरी तरह गैर राजनीतिक कहना मुश्किल है। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि सीजेपी युवाओं की नाराजगी को एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सीजेपी और उसके समर्थक इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि जवाबदेही मांगना राजनीति नहीं बल्कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। उनके मुताबिक अगर छात्र, युवा और नागरिक सरकार से सवाल पूछते हैं तो इसे राजनीतिक एजेंडा नहीं कहा जा सकता। यानी इस समय सीजेपी को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव मौजूद है। एक नैरेटिव कहता है कि युवाओं की वास्तविक आवाज बनकर उभर रहा एक नया आंदोलन है। दूसरा नैरेटिव कहता है कि एक ऐसा अभियान है जो धीरे धीरे राजनीतिक स्वरूप ले रहा है और शायद इसी वजह से अब सबकी नजर 6 जून को जंतर मंतर में होने वाले प्रदर्शन पर टिकी हुई है। उस दिन ये भी तय होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी की ताकत आखिर कितनी है। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया तक सीमित एक फिनोमेना है या फिर ये वास्तव में कैसे आंदोलन में बदल रही है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। आप इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट करके बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।